विद्यार्थ्यांनो, आज आपण अभ्यासणार आहोत उजाड उघडे माळ रानही इयत्ता 9वीची 9 नंबरची कविता. मला याआधी कमेंटमध्ये वेणीज लेसन मी जेव्हा शिकवला तेव्हा मला कुणीतरी कमेंटमध्ये सुचवलं की ही कविता तुम्ही शिकवा, उजाड उघडे माळ रानही. त्यासाठी मी हा प्रयत्न केला आहे. उजाड उघडे माळ रानही ललिता गादगे, जन्म 1954. प्रसिद्ध कवयित्री, फसवी क्षितिजे अग्निजळ संवेदन इत्यादी कविता संग्रह. आयुष्याच्या काठाकाठाने दुःख आणि अश्रू, प्राजक्ताची फुले आणि दाह हे कथासंग्रह. कथासंग्रह मतलब जिसमें स्टोरीज होते बहुत सारे, हो कथासंग्रह. नाळबंधाची कहाणी, खिडकीतला आभाळ हे ललित गद्य प्रसिद्ध. प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने वसंत ऋतूच्या आगमनामुळे सृष्टीच्या निसर्ग सौंदर्यातील बदलाचे मनमोहक वर्णन केले आहे. ह्या कवितेमध्ये कवयित्रीने काय केलं आहे की वसंत ऋतू जो स्प्रिंग सीझन असतो आणि स्प्रिंग सीझन जेव्हा स्टार्ट होतो, जेव्हा त्याची सुरुवात होते, तेव्हा सृष्टीचं जे निसर्ग सौंदर्य, नॅचरल ब्युटी जे असतं, सौंदर्य जे असतं, त्याच्यामध्ये काय बदल होतात ना, चेंजेस जे झाले आहे त्याचं मनमोहक वर्णन कवितेमध्ये केलं आहे. तर आपण एकेका स्टांजा को मराठी में बोलते कडवं, एक कडवं. कडवं म्हणजे 4 ओळींचं एक कडवं. ह्या कवितेमध्ये 4 ओळींचं आहे. तर कवितेला असे कुठले नियम नसतात की 4 ओळीचंच एक कडवं असलं पाहिजे किंवा 5 ओळीचंच असलं पाहिजे, असं काही नाही. कविता आपण किती ओळींची आणि मोठी छोटी कशी पण लिहू शकतो. तर मग ह्या कवितेमध्ये काय 4-4 ओळींचं एक एक कडवं दिलं आहे, एक एक स्टांजा. तर आपण एक एक स्टांजाचा अर्थ बघणार आहोत. बघा. स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना, बेरड कोरड इथली सृष्टी घेऊन आली ती नजराना. बघा, स्वागत म्हणजे काय, वेलकम. स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे, वसंत ऋतूचं स्वागत करण्यासाठी काय झालेलं आहे की दिशा दिशांना रंग उधळले गेले आहेत. रंग उधळले गेले मतलब क्या कि देखो, हम लोग जब खुशी में होते हैं, है ना, जैसे शादी होती है तो हम लोग क्या कलर फेंकते हैं ऐसे ना, शादी में या किसी उत्सव रहता है तो कलर हम लोग फेंकते, जैसे कि गणपति उत्सव, कोई भी उत्सव हो या फिर ऐसे फंक्शन हो कोई, तो वहाँ पे कलर जो है हम लोग ऐसे फेंकते हैं. उसको फेंकना नहीं बोलते. उधळले मतलब क्या कि जब खुशी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, हम लोग ऐसे खुशी के मारे उसको बोलते हैं उधळले, है ना. खुशी के मारे फेंकना उसको बोलते हैं उधळले. स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे, वसंत ऋतूचे स्प्रिंग सीझनचा वेलकम करण्यासाठी काय केलं आहे, रंग उधळले दिशा दिशांना, है ना. दिशा दिशांना मतलब क्या, दिशा मतलब बाजू, है ना, साइड, बाजू. और ये जो है रंग उधळले दिशा दिशांना, ये ऐसा क्यों बोला है कवयित्री ने कि देखो आप शाम के टाइम पे देखते हो कि जो सनसेट का कभी येलोइश कभी रेडिश कलर, ऐसा ये जो कलर है वो क्या है, दिशा दिशाना मतलब हर दिशा में वो कलर फैला हुआ है. और इसीलिए कवयित्री के मन में क्या आता है, एक विचार आता है कि रंग उधळले दिशा दिशांना. बेरड कोरड इथली सृष्टी घेऊन आली ती नजराना. बेरड कोरड, बेरड मतलब क्या, हार्डन, एकदम रखरखित, और कोरड मतलब शुष्क, एकदम ड्राई. देखो एकदम बोलते ना हम लोग बंजर बस्ती, मतलब बंजर खेत, है ना, कि जिसमें कुछ मतलब हरा भरा कुछ भी नहीं हो, है ना. उसमें वो जैसे कि हम समर सीज़न में देखते हैं तो वो जो ज़मीन रहती है वो एकदम कैसे रहती है, वहाँ पे कोई ऐसा ये जो है प्लांट्स वगैरह कुछ भी नहीं रहता है. तो ये जो है उसको कौन सी बोलते हैं हम लोग, बेरड कोरड सृष्टि, है ना. सृष्टि मतलब निसर्ग, नेचर, है ना. बेरड कोरड इथली सृष्टी
घेऊन आली, मतलब अभी तक वो सृष्टि कैसी थी, अभी तक वो थी बेरड़ कोरड़ थी, है ना। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आया तो वो क्या लेके आई, नजराना। नजराना मतलब गिफ्ट ना, नजराना मतलब भेट वस्तु, गिफ्ट। तो घेऊन आली ती नजराना, मतलब ये जो सृष्टि है, ये जो नेचर है, वो क्या लेके आया है, गिफ्ट लेके आया है। किसके लिए, वसंत ऋतु के लिए। गर्द पोपटी लेऊन वसने। गर्द मतलब क्या, हाँ एकदम डार्क, है ना। और पोपटी मतलब क्या, पोपट। पोपट किसको बोलते हैं मराठी में, पैरट रहता है उसको पोपट बोलते हैं। तो पोपट का जो कलर होता है उसको बोलते हैं पोपटी कलर, है ना। गर्द डार्क पैरट कलर, डार्क पैरट कलर, ये जो है वो कौन लेके आए, देखो। गर्द पोपटे लेऊन वसने। लेऊन मतलब क्या, वो लेके, है ना, वस्त्र पहन के। कौन, वसने। वसने मतलब वस्त्र, जो हम लोग पहनते हैं उसको बोलते हैं वस्त्र। लेऊन, लेऊन मतलब घालून। गर्द पोपटी लेऊन वसने, मुरडत आली लिंबोनी। मुरडत आली मतलब हम लोग ऐसे लटके झटके मार के आते हैं ना, एकदम शाइनिंग मारते हैं जैसे वैसे। मुरडत आली लिंबोनी, देखो पोएट्री की इमेजिनेशन कैसी है कि मुरडत आली लिंबोनी। लिंबोनी मतलब क्या, लिंबाचे झाड, लेमन ट्री। तो ये जो लेमन ट्री है ना, वो कौन से कलर का रहता है, गर्द पोपटी कलर का, है ना। वो जैसे कि उसने गर्द पोपटी कलर का वस्त्र पहना हुआ है लिंबोनी ने, और वो मुरडत आली, है ना, मतलब लटके झटके मार के ऐसे आ रही है। जर्द तांबड़ी कर्ण फुले ही घालूनी सजली नागफणी। देखो, जर्द तांबड़ी कर्ण फुले। कर्ण फुले मतलब क्या कि ईयर रिंग्स, हम जो कान में पहनते हैं ना। जर्द मतलब डार्क, और तांबड़ी मतलब रेड, रेडिश जैसे। जर्द तांबड़ी कर्ण फुले ही घालूनी सजली नागफणी। घालूनी सजली नागफणी मतलब क्या, ये जो नागफणी जो है वो कैसे रहता है, देखो बाजू में यहाँ पे दिया है, ये देखो उसको जो ये है कर्णफुले कैसी है देखो, है ना, जर्द तांबड़ी यानी घालून सजली नागफनी। जैसे कि उसने ये जो नागफनी है, ये इसने क्या किया है, नागफनी ने एक मतलब काटेरी झाड है ना, कॅक्टस प्लांट, तो एका काटेरी झाडाने काय केलं आहे, जसे की आपल्या कानामध्ये आपण एखादी स्त्री कशी कानामध्ये कानातले घालते, इयर रिंग्स घालते, तसं ह्या नागफणीने काय केलेलं आहे, कर्णफुले घातली आहे ना, जर्द तांबडी. आणि त्याचं वैशिष्ट्य काय की ती एकाच रंगाची नसतात, वेगवेगळ्या रंगाची असतात कर्णफुले. जर्द तांबडी कर्णफुले ही घालून सजली नागफणी. सजली मतलब उसने अपने आप को सजाया ना, किसके लिए सजाया, स्प्रिंग सीजन जो है उसके वेलकम के लिए सजाया. उसके बाद लुसलुस पाने अंगो पांगी झुले वढ़ा दंग होनी, दुरंगी चुनरीत उभी ही घानेरी ही नटुनी थटुनी. लुसलुस मतलब क्या, कोवड़ी, एकदम फ्रेश ना, जो मतलब अभी अभी देखो ऑटम सीज़न में क्या होता है कि जो कोई सा भी पेड़ रहता है उसके जो पत्ते सब झड़ जाते हैं और उसके बाद उसको है ना बारीक बारीक से पान आते हैं, मतलब टेंडर लीव्स है ना, तो उसको बोलते हैं लुसलुस पाने. लुसलुस पाने अंगोपांगी, अंगोपांगी मतलब संपूर्ण अपने शरीर के ऊपर. लुसलुस पाने अंगोपांगी, किसके शरीर के ऊपर, देखो झूले वड़हा दंग होनी. हा वड़ मतलब बनियान ट्री, तो बनियान ट्री जो है वो उसने क्या किया है, पूरे जो लुसलुस पाने अंगोपांगी, जो टेंडर उसकी लीव्स है छोटे छोटे फ्रेश ब्लूमिंग, तो उसको वो क्या है पूरे अपने बॉडी के ऊपर है ना. झूले वड़हा दंग होनी. दंग होनी मतलब एखादी चीज़ के अंदर पूरी तरह से हम लोग खुद को झोंक देते हैं, है ना, वैसे ये बनियान ट्री है
वो झूल रहा है। जैसे हवा आती है, देखो एक साइड से हवा आती है तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि बनियन ट्री जो है वो हिलती है ना। तो वो उसको क्या बोला है, पोएटेस ने क्या बोला है, झुले वडहा दंग होनी, लुसलुस पाणी अंगो पांगी, दुरंगी चुनरीत उभी ही घाणेरी ही नटुनी थटुनी. आणि दुरंगी चुनरी, बघा दुरंगी चुनरी म्हणजे काय, चुनरी म्हणजे ओढणी ना. जशी ओढणी असते ती दोन कलरची, एखादी ओढणी जसे 2 कलर्समध्ये, 2 कलरमध्ये असते, तशी ही उभी आहे. कोण उभी आहे, घाणेरी है ना. घाणेरी ही नटुनी थटुनी. जैसे हम लोग देखो, हम लोग कैसे अच्छे दिखने के लिए क्या करते हैं, ऐसे मल्टी कलर का ओढ़नी लेते हैं. एखादा ड्रेस रहेगा समझो प्लेन ड्रेस, तो मल्टी कलर का ओढ़नी लेते हैं. वैसे कभी कभी 2 कलर्स का ओढ़नी लेता है. क्यों लेते हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग अच्छे से दिखना चाहिए ना. वैसा ही ये जो घानेरी है, घानेरी क्या है, एक फूल झाड़ है, टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. ये जो फ्लावरिंग प्लांट है तो उसने क्या किया है, जैसे दुरंगी चुनरी रहती है वैसे ही इसके ऊपर क्या होता है, 2 कलर्स के फूल आते हैं ना. तो पोएटेस ने इमेजिन किया है कि जैसे एखादी लड़की जैसे दो चुनरी लेके खड़ी है, वैसे ही इसने क्या किया है, उसने अपना मतलब 2 कलर्स के फ्लावर्स लेके वो भी खड़ी हुई है. किसके लिए खड़ी हुई है, वो अपने वसंत ऋतु के स्वागत के लिए है ना. वसंत ऋतु के वेलकम के लिए वो भी खड़ी है. सळसळ झळझळ पिंपळ पाने, मऊ मुलायम मोर पिसापरी, सांबर लाल कळ्यांनी लखडून उभे स्वागता पानंदीवरी. सळसळ झळझळ, सळसळ झळझळ मतलब क्या, सळसळ मतलब ये जो रसलिंग वाइज जो होता है ना, जैसे कि पीपल के पत्ते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो आवाज आता है ना, हवा की वजह से, तो उसको बोलते हैं सळसळ झळझळ है ना. सळसळ झळझळ पिंपळ पाने, पिंपळ मतलब द पीपल ट्री. मऊ मुलायम मोर पिसापरी, मऊ मुलायम मतलब क्या, मऊ मतलब एकदम सॉफ्ट है ना, मुलायम मतलब एकदम सॉफ्ट, मऊ मुलायम. मोर पिसापरी, मोर जो है पीकॉक के फेदर्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एकदम मऊ मुलायम रहते हैं. परी मतलब उसके समान, उसके सरीका है ना. मऊ मुलायम मोर पिसापरी, इसका कंपैरिजन किया है यहाँ पे. पीपल के जो पत्ते रहते हैं उसके कंपैरिजन का किसके साथ किए हैं, पीकॉक के फेदर्स के साथ है ना. सळसळ झळझळ पिंपळ पाने, मऊ मुलायम मोर पिसापरी, सांबर लाल कळ्यांनी लखडून उभे स्वागता पानंदीवरी. सांबर जो है, सांबर वृक्ष जो है उसके ऊपर क्या है, रेड कलर के क्या है, कले, बहुत सारी कलियां है ना. सांबर वृक्ष के ऊपर लखडून मतलब क्या, बहुत सारे है ना. लखडून लोडेड विथ मतलब फुल ऑफ. उभे स्वागता पानंदीवरी, पानंदीवरी मतलब क्या, जो ये रहता है ना, हम लोग खेत के लिए देखो जाते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा रास्ता रहता है ना, उसको बोलते पानंदी. सांबर लाल कळ्यांनी लकड़ून मतलब बहुत सारे लाल कलियां लेके कौन सांबर वृक्ष भी खड़ा है. किसके, कहाँ पे है वो, रास्ते के जो खेत में जो रास्ता जाता है उसके आजू बाजू में वो खड़ा है. कौन, सांबर है ना. किसके लिए खड़ा है वो, वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए. पळस फुले ही बहरून आली. पळस फुले, पळस मतलब क्या, द पळस ट्री ना, पळस ट्री. उसको क्या बोलते हैं, जो पळस रहता है उसको बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ना.
पळस फुले बहरून आली, ये देखो बाजू में दिखा है ना, पळसाचे पान है ना, लीव्स है। तो ये जो पळसाचे फुले आहेत ती कशी आहेत, बहरून आली आहेत या मातीच्या अंकावरती। मातीच्या अंकावरती म्हणजे काय, मातीमध्ये ना, या मातीच्या अंकावरती कुसुमे सारी या जगातली। कुसुमे, कुसुमे मतलब क्या, फुले, फ्लावर्स, खूप सारे जे फ्लावर्स आहे पूर्ण या जगातली, इन द होल वर्ल्ड, पाहून त्यांना मनात झुरती ना। हे जो पळसाचं जे झाड आहे ना, पळसाची जी फुले आहेत ती एवढी बहरून आली आहेत या मातीच्या अंकावरती कि त्यांना बघून है ना, उसको देख के ये पूरी जो फ्लावर्स है जग में, की पूरे विश्व में की जो फ्लावर्स है उनको क्या मन में क्या आ रहा है, उनके प्रति जलन हो रही है ना। पाहून त्यांना मनात झुरती है ना, झुरती मतलब उसको जलन हो रही है उनको देख के, अच्छा देख के, है ना। तो ये सब है पळस फुले बहरून आली। वो किस लिए बहरून आली, किसके लिए, वो भी स्वागत, वसंत ऋतु के स्वागत के लिए। आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान, उजाड उघडे मारा नहीं गाऊ लागले वसंत गान। अभी लास्ट स्टांजा में क्या है, आंब्याच्या मोहरातून, आंबा मतलब मैंगो है ना, और जो आंबा मतलब जो मैंगो ट्री को जब भी आता है तो उसके पहले क्या होता है, उसके पहले उसको ब्लॉसम आता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मोहर, मराठी में बोलते हैं उसको मोहर। और वो जो मोहर है, आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान, सुरेल मतलब मेलोडियस सॉन्ग है ना। ये जो कोकिला है, कोकिला क्या है, एक पक्षी है ना, द ब्लैक कुकू बर्ड, और वो अच्छे से जो है वो कैसे मेलोडियस सॉन्ग गाता है। तो उसकी जो सुरेल तान है वो कहाँ से आ गई है, आंब्याच्या मोहरातून, मतलब वो कहाँ बैठी है, तो कौन सी ट्री पे, मैंगो ट्री पे बैठी है, और वहाँ से उसकी जो आवाज़ है, मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है ना, ट्यून। और वो, और उस टाइम पे क्या हो गया है कि जो उजाड़ उगड़े महारान, जो उजाड़ ना, उजाड़ता है वो महारान जो है, खेत जो है सब, वो क्या हो गए हैं, गाऊ लागले वसंत गान। और ये जो है महारान वो क्या एकदम उनको क्या हो गया है, आनंद हो गया है, वसंत ऋतूचे गीत गात आहेत, आनंदाने ते काय वसंत ऋतूचे गीत गाता है, कौन, महारान। ऐसा कवयित्री की क्या इमेजिनेशन है। और ये जो सभी बदलाव जो आया है सृष्टि में, वो कैसे आया, क्यों आया है, वसंत ऋतु के मतलब आगमन से है ना। जैसे वसंत ऋतु को मतलब वसंत ऋतु आने में रहता है, उस टाइम पे ये बदलाव सृष्टि में आया है, और उसी बदलाव का वर्णन जो है वो कवयित्री ने, पोएटेस ने यहाँ पे किया है अपने शब्दों में। तो ये जो है लास्ट में रसग्रहण है ना, कवितेचे रसग्रहण, उसमें देखो जो भी पोयम आपको आएगी एग्ज़ाम में, 2-3 पोयम, उसमें से एक पोयम का तो ये क्वेश्चन पूछते ही है, रसग्रहण। तो उसमें क्या आएगा, प्रस्तुत कवितेचे कवि या कवयित्री, नाम आएगा कवि या कवयित्री का। यहाँ पे देखो ललिता गादगे। कवितेचा विषय मतलब ये सब्जेक्ट क्या है, वसंत ऋतूचे स्वागत सृष्टीतील घटक करीत आहे, है ना। तो क्या सब्जेक्ट क्या है उस पोयम के अंदर, तो वसंत ऋतूचे स्वागत सृष्टीतील घटक करत आहे। सृष्टीतील घटक कौन कौन, ये भी जो हमने बोला है, लिंबोनी, घाणेरी, ये क्या है, सृष्टि के घटक है, वो वसंत ऋतूचे स्वागत सृष्टीतील घटक करीत आहे। ये सब जो है वो किसके स्वागत करते हैं, वसंत ऋतू के। कवितेतील दिलेल्या 2 ओळीचा अर्थ लिहा, आणि त्या ज्या 2 ओळी तुम्हाला दिलेल्या असणार रसग्रहणासाठी, त्याचा अर्थ तुम्हाला लिहावा लागणार। कवितेतून मिळणारा संदेश, आणि कवितेत तुम्हाला काय संदेश मिळतो ह्या कवितेमध्ये, की निसर्गातील सौंदर्य टिकवणे व पर्यावरण शुद्ध ठेवणे हे मानवाचे कर्तव्य आहे।
कविता आवडण्याची वा न आवडण्याची कारणे हे तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल असणार की तुम्हाला का आवडली कविता किंवा नाही आवडली ते पण तुम्ही सांगू शकता. ह्या इथे बघा, वसंत ऋतूचे मनोहारी चित्रण सुंदर शब्दकळे साकारले आहे. निसर्गातील प्रत्येक घटक नटून थटून वसंताचे स्वागत कसे करतो यांच्या सुरेख कल्पना केल्या आहेत. प्रस्तुत कविता एक सुंदर निसर्ग कविता असल्यामुळे मला आवडली. आपण जर नसेल आवडली तर ते पण लिहू शकता, पण त्याचं एक का आवडली नाही त्याचं ते व्यवस्थितपणे एकदम छान शब्दात न चुकता मराठीचे जे ग्रॅमॅटिकली ते करेक्ट असलं पाहिजे तर तुम्हाला त्याचे चांगले मार्क्स मिळणार. आणि याच्यामध्ये शब्दार्थ दिले उजाड, भकास, चुनरी, दुपट्टा, मुलायम, कोमल, सुरेख, मधुर आणि जर्द, गडद. ओके, बाय.